हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज न्यू अपडेट लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक है काल विभाजन एवं नामकरण। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के नामकरण एवं काल विभाजन को देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी व्याख्या को देखते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इनकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया है। आदिकाल का नामकरण और उनके प्रयोक्ता के बारे में देखते हैं। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृतियान, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न संख्या तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? उत्तर ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या चौथा,
यह डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ऑप्शन सी जॉन गिल क्राइस्ट। इनकी व्याख्या को देखते हैं। यह डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिल क्राइस्ट है। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 5वां, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी रचित नहीं है। बाकी जो रचित है उसे देखते हैं। बूंदी वरिस, पुष्पांजलि, भारत विनय, यह तीनों रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है, जबकि ऑप्शन डी नहीं रचित है। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि माथुर जी की कवि कृतियाँ हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद रचना है। बूंदी वरिस पद रचना है। पुष्पांजलि गद्य पद में लेख संग्रह है। नेत्र उन्मीलन आदि मिश्र बंधु की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और सम आलोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इनमें 5000 के लगभग कवियों लेखकों को परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी व्याख्या देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 7, हिंदी काव्य धारा की संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन बी महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मार्च से। प्रश्न संख्या 8, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल
नामकरण है। नाम और इसके प्रयोक्ता। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधार काल सुमन राजे। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृति आयन। प्रश्न संख्या 9। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन डी गणपति चंद्रगुप्त। इनकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में है। 1965 ईस्वी के लेखक गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 10। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया। ऑप्शन डी नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्स द तासी ने किया था। इनके पुस्तक का नाम इस्तेवार द ला लिटरेचुरे हिंदुस्तानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 11। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। प्रश्न संख्या 12। मिश्र बंधु ने रीति काल का नाम दिया है। ऑप्शन बी अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीति काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा प्रदान की। समांतर 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीति काल की अवधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 13। हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। उत्तर ऑप्शन डी राहुल संस्कृति आयन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल संस्कृति आयन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया। नामकरण और विद्वान। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृति आयन, संधि एवं चरण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 14।
हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 ईस्वी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा कृत साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ। सह संपादक डॉक्टर नागेंद्र कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी। कृष्ण शंकर शुक्ल कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। डॉक्टर इंद्रनाथ महाजन कृत मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। सुमन राजे कृत हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। नीलाभ कृत हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास है। प्रश्न संख्या 15। नागरिक परेशानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक परेशानी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक परेशानी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड। पहला दूसरा 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषय पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंड तीसरे से 14वें में प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। प्रश्न संख्या 16। असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का असंगत विकल्प ऑप्शन बी है। चलिए संगत कथन को देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। लक्ष्मी सागर वर्षनय कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन बी यहाँ पर असंगत है, बाकी ए सी और डी संगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की कृति है। नंदुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियाँ जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
काल प्रवृत्ति का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उसे काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होनी चाहिए। कालों का नामकरण यथा संभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन ए विवरण सही नहीं है। चलिए सही विवरण को देखते हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है। यहाँ पर ऑप्शन बी, सी और डी संगत विवरण है, जबकि ऑप्शन ए सही नहीं है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। घासदास ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथों में कवियों को कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवरण घासदास ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवादा, ललित, युत्रे, एंदोई, हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। घासदास ताशी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्ण अनुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 19, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन रामकुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ी भारी कविवृत्ति संग्रह तथा मिस्र बंधुओं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। प्रश्न संख्या 20, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विवरण सही नहीं है। चलिए सही विवरण को देखते हैं। इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। बी, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसके 4 भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र की रचना मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही
नहीं है, यहाँ पे 3000 की जगह 5000 के लगभग होंगे। मिस्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 सन 1934 ईस्वी में हुआ। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।